Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके सो आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस में हम नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो टोटल डिफरेंट 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, उसमें से लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। ओके वो दो टॉपिक खत्म होने के बाद एक नया टॉपिक देखेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। ओके वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके एक्चुअली पहले कोई एक लेक्चर में मैंने आपको लॉग के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था, लेकिन अभी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस इट इन वेरी मच डिटेल। ओके सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइटल लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके तो लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। वो कैसे, तो डिटेल में देखेंगे अभी, बराबर। तो 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली JEE में ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों का यूज कंपलसरी होगा, हर एक चैप्टर में, बराबर। चलो ओके अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, बराबर। चलो तो इसकी डेफिनेशन भी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए। एक्स को क्या बोलते हैं, लॉग का नंबर बोलते हैं, बराबर, और ए को लॉग का बेस बोलते हैं। चलो नंबर और बेस दोनों कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नेवर इक्वल टू 1, बराबर। ओके तो ये थी एक्चुअली लॉग की डेफिनेशन। चलो तो कोई भी फंक्शन होता है उसमें इनपुट होता है, इनपुट मतलब डोमेन होता है, और आउटपुट मतलब की रेंज होती है। तो हम लोग अभी इसका डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ओके तो इसका डोमेन क्या होगा, तो मैंने अभी बताया ना कि x क्या होता है एक्चुअली, इनपुट कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके ग्रेटर देन 0 इसीलिए ओपन 0 टू इन्फिनिट इज एक्चुअली व्हाट, डोमेन ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके इसका रेंज क्या होगा, तो आप ग्रेटर देन 0 वाली कोई भी वैल्यू अगर लॉग में रखते हो तो आपको जो आंसर है वो कोई भी रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, या तो यू कैन राइट आर। ओके मतलब पूरा नंबर लाइन, मतलब यू कैन गेट एनी रियल नंबर एज एन आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी लॉग की बेसिक इंफॉर्मेशन। चलो अब मैंने आपको लॉग में एक रूल सिखाया था बेस के बारे में, कि बेस कैसा होना चाहिए, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो इसके दो पार्ट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली व्हाट, कि जो ए है, ए की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, इसमें 0 को भी इंक्लूड नहीं करना और 1 को भी इंक्लूड नहीं करना। और दूसरी, ए इज ग्रेटर देन 1, तो ये दो पार्ट्स है ए के, बराबर। मैंने इसका एक रूल बताया था, रूल याद करो, कि मान लो कि आपको ऐसा कुछ गिवन है कि log x बेस a इज ग्रेटर देन b। ओके तो दो चीज़ है। सबसे पहली चीज़ क्या, कि अगर आपकी ये जो बेस है अगर वो 0 से लेके 1 के बीच की है, मतलब कि अगर आपका बेस पॉइंट वाला है, तो क्या होता है, x इज लेस देन, इनइक्वालिटी गेट्स चेंज if a lies between 0 to 1. okay so x is less than a raised to b, okay, when 0 less than a less than 1, okay, और x is greater than a raised to b, ये कब होगा, when your base a is greater than 1। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी थी, बराबर, कि लॉग का जो भी कोई बेस होता है, ओके उसमें दो पार्ट्स होते हैं, 1 0 to 1, और सेकंड पार्ट इज a is actually greater than 1। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो अब जो आपको चीज़ ओरिजिनली लॉग में याद रखनी होती है वो देखते हैं हम, बराबर। तो वो क्या है, ध्यान से देखिए। मान लो कि आपको ये चीज़ गिवन है कि y इज इक्वल टू लॉग x विथ बेस a। तो मैं आपको यहाँ से पूछता हूँ कि व्हाट इज x, तो x इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज a रेस्ट टू है। यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इनइक्वालिटी थी ना। ओके इनइक्वालिटी अगर होती है तो बेस के लिए दो पार्ट्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है तो बेस को कोई नहीं पूछता, बराबर। वी डायरेक्टली राइट, यहाँ से क्या लिखते हैं हम, कि x इज इक्वल्स टू a रेस टू y। ओके चलो स्टूडेंट्स, ये लिखना तो आपको आता है कि लॉग में से ये पार्ट। ओके अब ये जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बराबर। मतलब अभी हमने क्या किया,
लॉग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो जिसमें बेस और जिसमें पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल पावर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2⁻³ मतलब 2 बेस होता है और 3 उसकी एक्सपोनेंट मतलब पावर होती है। सो इट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a⁻x, ये जनरल फॉर्म होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये जनरल फॉर्म होता है, बराबर। ओके, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है, बराबर। चलो अभी आपने क्या किया? जस्ट लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आपको उल्टा लिखना भी आना चाहिए। अगर आपको इस फॉर्मेट में कुछ गिवन हो तो इसको लॉग में कन्वर्ट कैसे करें? तो y को सब्जेक्ट बनाओ, जो पावर है उसको सब्जेक्ट बनाओ, बराबर। बनाया तो y इज इक्वल टू लॉग ए लॉग x बेस है, ये जो बेस था ना वो लॉग का बेस बन जाएगा। मतलब आपको ऐसा रिवर्स लिखना भी आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है जो आपको लॉग में पर्टिकुलरली याद रखनी होती है, बराबर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपको ये चीज़ गिवन है, लॉग 1000 बेस 10, चलो छोड़ो लॉग छोड़ो, एक्सपोनेंशियल पकड़ो। मान लो कि आपको ऐसा कुछ गिवन है कि 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। ये तो सबको पता होता है, 10 का क्यूब क्या होता है? 1000, बराबर। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? लॉग का या एक्सपोनेंशियल का? सोचो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। वाई? बिकॉज यहाँ पे लॉग तो है ही नहीं, सबसे पहली बात। और यहाँ पे बेस और पावर है, इट मीन्स दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा? देखो तो y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब पावर को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो पावर यहाँ पे कौन है? 3 है। सो 3 इज इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पे बेस कौन है? 10, तो वो बेस लॉग का बेस बन जाएगा। ओके, और ये 1000 लॉग का नंबर बन जाएगा। मतलब कि लॉग 1000 विथ बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब आपको करना क्या है एक्चुअली? तो मान लो कि आपको डायरेक्टली ऐसा पूछा है, आपको ये वाली चीज़ गिवन नहीं है और डायरेक्टली आपको ऐसा पूछा है कि लॉग 1000 विथ बेस 10 इसका वैल्यू कितना है, फाइंड करो। तो आपको खुद को क्या सवाल पूछना है? ऊपर क्या लिखा था मैंने अभी जो रब किया, वो क्या लिखा था? मैंने ये चीज़ लिखी थी कि 10³ इज इक्वल टू 1000, बराबर। ओके, इसी से ही तो ये आया लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आपको खुद को ये सवाल पूछना है कि मैं 10 की कितनी पावर करूँ? वो पावर तो यहाँ पे आंसर में आएगी। 10 की मैं कौन सी पावर करूँ तो मुझे ये नंबर 1000 मिले। तो आप बताओगे खुद कि 10 की पावर 3 करो तो मुझे क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा, बस। तो यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, बराबर। मतलब वी कैन कन्वर्ट लॉग इनटू एक्सपोनेंशियल, सेम वे वाइस वर्सा वी कैन कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल इनटू लॉगरिथमिक। ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कि आपको ऐसा गिवन है log 16 विथ बेस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको खुद से क्या सवाल पूछना है कि मैं 2 की कौन सी पावर करूँ तो 16 आंसर मिले? तो ऑब्वियसली 2⁻4 इज 16। ओके, तो इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? ध्यान से देखिए, तो 16 इज इक्वल टू 2⁻4। ओके, समझ में आ गया? बस, तो ये चीज़ आपको कंपलसरी याद रखनी है, ये चीज़ और ये चीज़। ओके, मतलब यहाँ पे लॉग का जो नंबर होता है उसको आप सब्जेक्ट बनाओ तो a⁻y। सेम वे लॉग का नंबर कौन था यहाँ पे? 16, तो 16 को सब्जेक्ट बनाओ तो 16 इज इक्वल टू 2⁻4। बस, तो मतलब आप ऐसे ही एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। इट मीन्स वी कैन से दैट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो सबसे पहले आप जितनी चीज़ें बोर्ड पे लिखी है 1 बाय 1 लिख लो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, बराबर। बाद में डोमेन, रेंज, इसका रूल। ओके, बाद में इसका जो बेस है उसके दो पार्ट्स है वो भी लिखो, ये लिखो, बाद में ये लिखो, और इसके बाद में इसके ही 2 एग्जांपल्स लिख लो। ओके, चलो तो नेक्स्ट हम लॉग का ग्राफ देखने वाला है डिटेल में। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay dear students, now we are going to draw the graph of logarithmic function. Okay, now before drawing this particular graph मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ जो आपको अभी मैंने सिखाई। ओके, लेट्स से इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज a⁻0, तो आप फटाक से बोलोगे कि सर किसी के भी 0 पावर, a इज व्हाट? a इज एक्चुअली एनी नंबर। ओके, सो a⁻0 इज इक्वल टू 1, बराबर। चलो तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? लॉग या तो एक्सपोनेंशियल? तो आप आंसर दोगे कि सर दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बराबर। चलो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? तो ये जो पावर है
बराबर, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो 0 इज इक्वल टू ये जो बेस है ए वो लॉग का बेस बनेगा, बराबर, और ये जो 1 है वो लॉग का नंबर आएगा। तो क्या हुआ, log 1 विथ बेस ए इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी फॉर्मूला है कि log 1 विथ एनी बेस, ये वर्ड्स में लिख लो, ऊपर मार्जिन में वर्ड्स में लिख लो कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आपको बेस गिवन हो या नहीं, आप बराबर, आपको आंसर कितना देना है log 1 का, 0 देना है। ओके चलो, ओके अब आपको यहाँ से एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लॉग में, पर्टिकुलरली लॉग में इनपुट क्या डाला था 1, तो मुझे आउटपुट क्या मिला 0। मतलब लॉग का जो ग्राफ होता है ना वो कंपलसरी 1,0 पॉइंट में से पास होता है। क्या, लॉग का जो ग्राफ होता है वो कंपलसरी 1,0 पॉइंट से ही पास होता है। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब एक काम करते हैं, लॉग का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो लॉग का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वी विल ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। चलो, मैंने अभी बताया ना कि लॉग का ग्राफ कौन से पॉइंट से पास होता है, कंपलसरी 1,0 पॉइंट से पास होता है। तो यहाँ पे सेंटर में 0 होता है और ये पॉइंट मान लो कि 1 है, तो इसको मैं 1,0 पॉइंट भी बोल सकता हूँ। ओके, तो लॉग का जो ग्राफ है वो यहाँ से पास होगा, तो लॉग का ग्राफ इस तरह का होगा, ये लॉग का ग्राफ है। ओके, ये ग्राफ कब यूज करना है, व्हेन योर बेस इज ग्रेटर देन 1। कब यूज करना है आपको, व्हेन योर बेस इज ग्रेटर देन 1। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके चलो, नाउ इफ योर बेस इज लाई बिटवीन 0 to 1, मैंने बेस के दो पार्ट्स बताए थे ना। ओके, तो इसके लिए आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफ भी पास तो 1,0 पॉइंट से ही होगा, बराबर। तो ये वाला ग्राफ कब यूज करना है, व्हेन योर बेस लाइज बिटवीन 0 to 1। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, मतलब आपको कोई पूछे कि log x विथ बेस 0.3 इसका ग्राफ किस तरह का होगा, तो इस तरह का होगा, इसका शेप इस तरह का होगा, बराबर। चलो, आपको ऐसा कोई पूछता है कि log x बेस 8 इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप कौन सा ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे, बराबर। वाई, बिकॉज बेस 8 इज ग्रेटर देन 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है लॉग का ग्राफ, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वर्किंग रूल्स फॉर लॉगरिदमिक फंक्शंस। मतलब लॉग के कितने रूल्स है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th। ओके, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहला वर्किंग रूल देखते हैं। ओके, मान लो कि अगर आपको ऐसा गिवन है कि log m विथ एनी बेस है प्लस log n विथ सेम बेस, यहाँ पे जो बेस यूज हुआ है अगर वही बेस यहाँ पे यूज हुआ है तो क्या होगा, तो log ऑफ m इंटू एन। ओके, मतलब ये जो नंबर है ना log के, ये क्या होता है, नंबर होता है। इन दोनों नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड विथ दैट बेस ए, और दोनों के बीच में कंपलसरी प्लस साइन होगी तो ही ये प्लस विल कन्वर्ट इनटू, बराबर। मल्टीप्लीकेशन में ये प्लस कन्वर्ट होगा। चलो, सेकंड रूल क्या है कि log m विथ बेस a माइनस, बीच में क्या होगा, माइनस log n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n विथ दैट बेस a। मतलब ओके, अगर दो log के बीच में माइनस होता है तो इन दोनों नंबर का क्या होता है, डिवीजन होता है। ओके, अगर प्लस होता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि प्लस is converted into multiplication and minus is converted into division। ओके, इन दोनों के में बेस सेम होने चाहिए तो ही ये रूल एप्लीकेबल है। ओके चलो, नाउ थर्ड रूल। थर्ड रूल तो हमने अभी सीखा कि log 1 विथ एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके चलो, फोर्थ रूल देखते हैं। log ऑफ, मान लो कि x रेस टू y जैसा कुछ गिवन है विथ बेस है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये लॉग का नंबर क्या है, x रेस टू वाई इज नंबर ऑफ दिस लॉग। ओके, तो ये जो नंबर की जो पावर होती है ना, वो पावर जंप होके लॉग के आगे आएगी। एक्चुअली ये जो पावर है ना y, वो जंप होके लॉग के साथ में मल्टीप्लाई होगी, दैट इज द रूल। ओके, सो y इंटू लॉग एक्स विथ बेस a। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है जो आज के लेक्चर में जो आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें यूज होने वाला है, बराबर। और थ्रू आउट 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी ये यूज होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की। ओके चलो, फिफ्थ रूल, अगर मान लो कि लॉग में जो नंबर और बेस अगर दोनों सेम है तो आंसर आपका 1 होने वाला है। ओके, मान लो कि log a विथ सेम बेस हो तो आंसर क्या होगा, 1। ओके, एग्जाम्पल देता हूँ, log 25 विथ बेस 25, आंसर 1। क्यों ऐसा,
तो देखो इस ए को सब्जेक्ट बनाओ तो ए इज इक्वल टू ए रेस टू वन, ए इज इक्वल टू ए रेस टू वन, यार दोनों तो इक्वल ही है ना। ओके सेम सिंपल लॉजिक है। ओके चलो ये था हमारा फिफ्थ वर्किंग रूल। ओके चलो अब सिक्स्थ रूल देखते हैं। ओके ए रेस टू लॉग एक्स विथ बेस ए, ध्यान से देखो ये रूल समझना है। ये ए बेस है, ए की पावर में लॉग गिवन है। देखो चलो ए को मैं हाइड कर देता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, लॉग एक्स बेस है। तो ये जो लॉग एक्स बेस ए, इसको मैंने कहाँ पे रखा है, ए की पावर में रखा है। तो ए क्या हुआ, इस पावर का बेस हुआ। ओके और ये ए क्या है, तो ये ए लॉग का बेस है। तो मेन बेस और लॉग का बेस अगर सेम होता है तो आंसर क्या होता है, ये जो नंबर है ना, नंबर एक्स, दैट इज आंसर। तो याद रखना कि अगर मेन बेस और लॉग का बेस अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, दैट नंबर। ओके चलो एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा। मान लो कि 3 रेस टू लॉग 5 बेस 3 बराबर। देखो ध्यान से, मेन बेस और लॉग का बेस दोनों सेम है, यस। तो आंसर क्या आने वाला है आपका, 5 आने वाला है। ओके सो दिस 6 वर्किंग रूल्स यू हैव टू कंपल्सरी रिमेंबर throughout 11th and 12th standards. Okay students, so please pause the video and note it down. Okay students, so now we are going to learn exponential function, बराबर। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी लॉग में डिस्कशन किया था, बराबर। तो आइए देखते हैं फटाफट। y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, बराबर। वेयर हमारा जो बेस होता है ना, बेस वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और जो इनपुट होता है, इनपुट x मतलब की पावर, वो एनी रियल नंबर हो सकती है। ओके चलो ध्यान से देखो, a कैसा होना चाहिए, कंपल्सरी ग्रेटर देन 1। ओके फॉर एग्जांपल 2 रेस टू माइनस 2 क्या होता है, 1/4 होता है। ओके सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, 2 रेस टू 2 दैट इज 4, मतलब यू कैन पुट एनी रियल नंबर एज योर पावर। ओके बट एज योर बेस यू कैन टेक ओनली नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, बराबर। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बुलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बराबर। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप इनपुट की जगह पे कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, दैट्स व्हाई इस डोमेन इज आर। ओके और आपको आउटपुट में कैसे कैसे वैल्यूज मिलेंगे, तो ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिट तक के, मतलब ओपन 0 से लेके इन्फिनिट तक का मीनिंग क्या हुआ कि यू कैन गेट एनी पॉजिटिव नंबर एज योर आंसर इंक्लूडिंग पॉइंट वाली वैल्यूज। देखो तो 1/4 दैट इज 0 पॉइंट समथिंग, बराबर। ओके 0.25 होगा। ओके तो पॉइंट वाली वैल्यू भी मिली, लेकिन एग्जैक्टली 0 आपको कभी आंसर में नहीं मिलेगा। सोचो क्यों, वाई, बिकॉज आप छोटी से छोटी वैल्यू कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर a रेस टू 0 आप रखोगे इनपुट में, तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके मतलब आप कभी भी 0 आपको एज अ आंसर नहीं मिलेगा। ओके दैट्स व्हाई इज रेंज इज आउटपुट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओपन 0 टू इन्फिनिट, बराबर। चलो ओके नाउ मूविंग टू इट्स ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ओके जिसमें हमारा a कैसा था, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक थी, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट्स चलो तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लो कि मैं इनपुट की जगह पे 0 रखता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1। ओके मतलब इनपुट 0 आउटपुट 1, मतलब कि ये जो ग्राफ है वो 0,1 0,1 में से पास होने वाला है। चलो इसमें भी ये जो बेस था उसमें 2 पार्ट्स है, a 0 से 1 के अगर के बीच में है तो इस तरह का ग्राफ होने वाला है, बराबर। और अगर अपना बेस ग्रेटर देन 1 है तो वो इस तरह से पास होने वाला शेप आपको मिलेगा। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो तो वीडियो पॉज करके इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लो। Okay students, so now we are going to learn a very new topic, that is composition of function, or you can say composite functions. Okay, so make a title composite functions. Okay, ये जो टॉपिक है एक्चुअली वो आपके 12th स्टैंडर्ड में आता है, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा होगा। ओके चलो दूसरी चीज़, इसके टोटल, इसमें आपको टोटल 2 चीज़ें सीखनी होती है। फर्स्ट थिंग इज इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, दैट वी विल लर्न इन स्टैंडर्ड 12। लेकिन अभी स्टैंडर्ड 11th में इसकी जो सेकंड चीज़ है जो आपको सीखनी होती है कि 2 अलग अलग फंक्शन मान लो कि आपको गिवन है, तो उनको कंबाइन कैसे करते हैं। कॉम्पोजिशन करना मतलब दोनों को कंबाइन करना है। ओके 2 अलग अलग फंक्शन का कॉम्पोजिशन मतलब
दो अलग अलग फंक्शन को हम कोई एक फंक्शन में कंबाइन कैसे करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन स्टैंडर्ड 11 एंड इन दिस लेक्चर। ओके, तो जो सेकंड थिंग थी उसका डोमेन और रेंज क्या होती है, दैट वी विल लर्न इन स्टैंडर्ड 12। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सबसे पहले मान लो कि आपको दो अलग अलग फंक्शन गिवन है एफ और जी। ओके, एफ एक्स इक्वल टू मान लो कि एक्स स्क्वायर गिवन है और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स गिवन है। तो इन दोनों को कंबाइन कितने वेज में हम कर सकते हैं, तो देर आर टोटल 4 वेज टू कंबाइन टू डिफरेंट फंक्शंस। ओके, सो लेट्स से इफ वी आर गिवन two different functions f and g, then there are 4 different possibilities to combine them. Okay, first thing is f o g, second thing is g o f, okay, third thing is f o f, and fourth thing is g o g. Okay, so this is called composition of two different functions, and these are 4 different ways to combine two different functions. Okay students, चलो तो इसको रीड कैसे करते हैं, ओ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ और जी ओ जी। ओके, चलो इन चारों की खुद की डेफिनेशंस हैं, तो खुद की डेफिनेशंस कैसी है, तो एक के बाद एक देखते हैं। चलो एक और चीज़, मान लो कि हमें दो फंक्शंस गिवन है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मान लो कि जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये दो आपको फंक्शंस गिवन है और आपको बोला है कि इन चारों को कंबाइन करो, या तो आपको ऐसा बोला हुआ कि इन दोनों के लिए आप ये चारों फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, तो उनकी डेफिनेशन है, बराबर। चलो अब इसमें ही थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ के ब्रैकेट में क्या है, वेरिएबल एक्स। सेम वे जी में जो डेफिनेशन आपको गिवन है उसमें भी वेरिएबल कौन सा गिवन है, एक्स, तो हम जी के बाहर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ओके चलो, सेम वे यह खुद भी एक फंक्शन है। आप दो अलग अलग फंक्शन को जब कंबाइन करते हो, ओके, तो मिलता क्या है, एक नया फंक्शन मिलता है। ओके, तो कोई भी फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट फंक्शन और ब्रैकेट में कोई ना कोई वेरिएबल, बराबर। तो एफ ओ जी को हम सिर्फ एफ ओ जी नहीं लिख के उसके बाजू में ऐसे ब्रैकेट में वेरिएबल एक्स लिखेंगे। ओके चलो, तो एफ ओ जी की डेफिनेशन क्या है, सेम वे जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसकी भी डेफिनेशन क्या है, सेम वे थर्ड एफ ओ एफ ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन, एंड फोर्थ जी ओ जी ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके चलो, तो एफ ओ जी की डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान से देखिए, एफ ऑफ जी एक्स, इसको क्या रीड करता है, एफ ऑफ जी एक्स। देखो सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले एफ और जी में सबसे पहला क्या लिखा है, एफ लिखा है, तो एफ को एज इट इज रखो। ये जो ओ है ना, ओ, इसकी जगह पे ब्रैकेट कर दो और बाद में जी एक्स को एज इट इज रख दो, है सिंपल। चलो यहाँ पे सबसे पहले कौन है, जी, तो जी को एज इट इज रखो, ओ की जगह पे ब्रैकेट रखो और बाद में एफ एक्स लिख लो। तो इसको रीड कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, मान लो कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है, एफ ब्रैकेट में 2, तो आप इसको कैसे रीड करते हो, एफ ऑफ 2 ना, एफ ऑफ 2। मान लो कि ब्रैकेट में 5 लिखा है, तो आप क्या रीड करोगे, एफ ऑफ 5। ओके, तो सेम वे इसको कैसे रीड करना है, एफ ऑफ जी एक्स, बराबर। ये जो जी एक्स है ना, वो 2 की जगह पे, ऐसा सोचो, तो एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, तो इसको उल्टा सीखना है तो कैसे सीखेंगे, तो जी, ये जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे ओ बोलेंगे और एफ एक्स, तो जी ओ एफ, यहाँ पे एफ ओ जी। ओके चलो, अब इसका आंसर मुझे बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ब्रैकेट में एफ एक्स, बराबर, और यहाँ पे जी ब्रैकेट में जी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इन 4 वेज में आप दो अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं। ओके चलो, अब देखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन, बराबर, कि मान लो कि आपको ये दो फंक्शंस गिवन है और आपको ये चारों चीज़ फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज़ हम फाइंड करेंगे एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। ओके चलो, मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ एक्स्ट्रा। मान लो कि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड एफ ऑफ 2, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे ना। मान लो कि आपको ऐसा पूछा है यहाँ से कि फाइंड एफ ऑफ 2, तो आप क्या करोगे, x की जगह पे 2 पुट करोगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो सेम वे यहाँ पे एफ ऑफ क्या पूछा है आपको, जी एक्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या पूछा था, एफ ऑफ 2, तो x की जगह पे क्या रखा था आपने, 2 रखा था ना। सेम वे सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स, तो करना क्या होता है, तो ये जो बाहर का फंक्शन है ना, एफ, ये अंदर और ये बाहर, बराबर, अंदर बार अंदर बार अंदर बार अंदर बार। ओके,
तो ये जो अंदर होता है ना उसको सबसे पहले हम लिखते हैं, तो बाहर का फंक्शन एज इट इज। चलो जी एक्स क्या गिवन है आपको, रूट एक्स, जी एक्स क्या गिवन है, रूट एक्स। ओके चलो अब आपको क्या दिख रहा है, एफ ऑफ रूट एक्स। तो जैसे आपको एफ ऑफ 2 पूछा था तो 2 को आपने क्या रखा था, एफ की जो डेफिनेशन थी एक्स स्क्वायर, एफ की जो डेफिनेशन थी एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स के प्लेस में आपने 2 रखा था ना। तो सेम वे आपको यही काम करना है, एफ ऑफ रूट एक्स, ये रूट एक्स ये 2 है ऐसा मानो, तो आप 2 को कहाँ पे रखोगे, एफ की जो डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर, इसमें 2 की जगह पे आप 2 को रखोगे ना, एक्स की जगह पे आप 2 रखोगे। यस सेम वे ये रूट एक्स को कहाँ पे रखना है आपको, एफ की डेफिनेशन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे। ओके तो एफ की खुद की डेफिनेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर, और एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, रूट एक्स, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स। तो दिस इज आंसर ऑफ एफ ओ जी। ओके नाउ सेकंड, नाउ वी विल फाइंड जी ओ एफ ऑफ एक्स, बराबर। तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जी ऑफ एफ एक्स होगा। चलो सबसे पहले जी एज इट इज, ओके, और एफ एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। ओके चलो अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो जी ऑफ समथिंग, जी ऑफ ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट को, ये एक्स स्क्वायर को मैं कहाँ पे रखूंगा, जी की डेफिनेशन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे। चलो जी की डेफिनेशन खुद क्या है, तो अंडर रूट में एक्स, और एक्स की जगह पे मैं क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, एक्स। क्लियर। चलो नाउ थर्ड थिंग, थर्ड क्या है, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या फिलअप करते हैं, ये बाहर वाला फंक्शन है एज इट इज, और सबसे पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू रखते हैं। तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है आपको, एफ एक्स, तो एफ एक्स खुद क्या है, एक्स स्क्वायर। चलो नाउ ये एक्स स्क्वायर को मैं कहाँ पे रखूंगा, तो फंक्शन एफ की डेफिनेशन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे। चलो एफ की खुद की डेफिनेशन क्या है, तो एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ मेरा, एक्स इज टू 4, तो ये आया मेरा एफ ओ एफ। ओके चलो सेम वे यहाँ पे चौथा फाइंड करते हैं, क्या, जी ओ जी ऑफ एक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ जी एक्स, बराबर। चलो बाहर वाला जी एज इट इज, ओके, और अंदर जो जी एक्स है ना, जी एक्स उसमें क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके अब इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, तो जी की डेफिनेशन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे, तो जी की डेफिनेशन खुद क्या है, तो अंडर रूट में एक्स, ये जो एक्स है इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स। तो एक्स की ओवरऑल कितनी पावर हुई है, एक्स की 1/4 पावर हुई। सो दिस इज माई आंसर। है इजी, मस्त है एकदम। ओके तो इतनी चीज़ पहले सबसे पहले लिख लो। ओके बाद में मैं एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल लेता हूँ एफ एक्स और जी एक्स का, और हम ये चारों चीज़ उसके लिए भी फाइंड करेंगे। ओके सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर एग्जांपल। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है और क्यू ऑफ एक्स गिवन है। प्रीवियस एग्जांपल में आपको एफ और जी गिवन थे, तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। ओके नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंबाइन पी एंड क्यू। ओके तो चार कौन सी चीज़ें वी हैव टू फाइंड, पी ओ क्यू ऑफ एक्स। ओके सेकंड थिंग वी हैव टू फाइंड क्यू ओ पी ऑफ एक्स, बराबर। Third thing we have to find P O P of x, and fourth one is Q O Q of x. Okay चलो now what is first thing, तो according to definition of P O Q सबसे पहले कौन है P, तो उसको as it is रखो, O की जगह पे ब्रैकेट करो और बाद में क्या लिखो, Q of x। चलो सबसे पहले हम किसको फिलअप करते हैं, ब्रैकेट को, तो बाहर वाला फंक्शन P as it is। चलो Q x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3x + 2। अब मुझे बताओ कि ये 3x + 2 इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, तो P की डेफिनेशन में जहाँ भी x है वहाँ पे, P की डेफिनेशन में जहाँ x है उधर मैं क्या रखूंगा, ये ब्रैकेट। तो क्या होगा बताओ तो मुझे, ये 3x + 2 - 1, वाई, बिकॉज x की जगह पे मुझे क्या रखना था, 3x + 2 और वो -1 एज इट इज, बराबर। तो फाइनल आंसर क्या है मेरा, 3x + 1। ओके चलो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड क्यू ओ पी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्यूब एज इट इज, ओ की जगह पे ब्रैकेट और P ऑफ x। चलो Q एज इट इज, ब्रैकेट में P ऑफ x दिख रहा है, P ऑफ x क्या है, खुद x - 1। चलो ये x - 1 को मैं कहाँ पे रखूंगा, तो Q की डेफिनेशन में जहाँ भी x है वहाँ पे। चलो तो 3 एज इट इज, ये 3 एज इट इज। ओके साथ में x की जगह पे x - 1 और लास्ट में +2, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 3 + 2। ओके सो 3x - 1, तो ये आया हमारा आंसर। चलो P O P, तो क्या होगा यहाँ पे, P ऑफ Px, तो P एज इट इज। ओके और ये जो ब्रैकेट में Px है ना, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, x - 1। ओके नाउ ये जो x - 1 है इसको मैं P की डेफिनेशन में जहाँ पे भी x है उधर रखूंगा, तो इस x की जगह पे मैं x - 1 लिखूंगा और ये -1 एज इट इज।
सो माई आंसर इज x-2. ओके, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट दिस. तो यहाँ पे q ऑफ qx होगा, बराबर. चलो बाहर वाला q एज इट इज, ब्रैकेट में qx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 3x + 2. ओके, नाउ ये 3x + 2 को q की डेफिनेशन में जहाँ भी x है उधर मैं रखूंगा. तो 3 एज इट इज, इन ब्रैकेट में 3x + 2 + 2. ओके, 3 3 ज़ा 9x + 3 2 ज़ा 6 + 2 दैट इज 8. सो 9x + 8 इज माई आंसर. तो इस तरह हम दो अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन करते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन. ओके, तो दो अलग अलग फंक्शन को कंबाइन करने के बाद एक नया फंक्शन आता है. ये भी खुद क्या होता है, ये भी खुद एक फंक्शन ही है ना, बराबर. ओके, चलो तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज लिख लो. Okay students, so now we are going to start questions. Okay, MCQ start करते हैं that are based on composite function, logarithmic function. Okay, दोनों की खिचड़ी स्टार्ट होगी अब. Okay, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन रीड करो केयरफुली. If fx is quadratic polynomial, okay, and if f of 0 is equal to 4, एंड एक कंडीशन आपको गिवन है कि f of x + 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5. मतलब एक आपको फंक्शनल इक्वेशन गिवन है. देखो, इक्वेशन सबसे पहले किसको बोलते हैं कि जिसमें सबसे पहले दो अलग अलग टर्म्स के बीच में, दो अलग अलग एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू होता है, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. ओके, नाउ इसको फंक्शनल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, तो देखो तो यहाँ पे f ऑफ समथिंग गिवन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल इक्वेशन. तो ये आपको क्या गिवन है, एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, बराबर. चलो ओके, तो एक और चीज आपको क्या गिवन थी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4. ओके, सो दैट पोलिनोमियल इज विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, मतलब ये जो fx था ना, fx वो क्या है एक्चुअली, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो हमें सपोज करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, वी हैव टू लेट दैट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज fx इक्वल टू ax² + bx + c. मान लो कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. ओके, चलो अब ये जो बॉक्स किया हुआ है ना, इन दोनों की हमें हेल्प लेनी है टू फाइंड दिस fx, बराबर. चलो तो सबसे पहले हम f ऑफ 0 इक्वल टू 4 ये समझते हैं कि f ऑफ 0 इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है. तो इसका मीनिंग ये है कि f ऑफ समथिंग, मतलब x की जगह पे मैं ये पूरे इक्वेशन में x की जगह पे मैं अगर 0 रखता हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलने वाला है, 4. इसका मीनिंग ये होता है. ओके, ब्रैकेट में जो होता है उसको हमें एज अ इनपुट रखना है, और जो f ऑफ समथिंग के बाद में जो लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट, बराबर. तो f ऑफ 0 इक्वल टू 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखें. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट x इक्वल टू 0. ओके, मैं पूरे इक्वेशन में x की जगह पे 0 रखूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखें. तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू a इंटू 0, 0 + 0 + c. ओके, और f ऑफ 0 खुद क्या था, 4. इट मीन्स c इज इक्वल टू 4. मतलब यहाँ पे जो c सपोज किया था ना हमने, वो c की वैल्यू मुझे 4 मिल गई. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ फॉर टाइम बीइंग मुझे यहाँ से आंसर मिल गया. कैसे, दिमाग लगा के. क्यों, तो देखो शांति से, मुझे फाइंड क्या करना है एक्चुअली, ये ए बी सी फाइंड करना है. अगर मैंने ए बी सी फाइंड कर लिया तो मुझे मेरा पूरा इक्वेशन मिल जाएगा इस तरह का. देखो तो ये सभी क्वाड्रेटिक है, बराबर. ओके, चलो मुझे सी की वैल्यू तो मिल गई. नाउ वी हैव टू फाइंड ए एंड बी. तो सी की वैल्यू से ही मुझे मेरा आंसर मिल गया. देखो कैसे, तो सी की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, 4. मतलब माई कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ होल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4. ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन डी जैसे देखे, ये 1/6 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 4 ज़ा 24, तो ये 4 आ गया. किसी और में भी कॉन्स्टेंट पार्ट 4 नहीं है, देखो ध्यान से. मतलब डी इज माई फाइनल आंसर. लेकिन हमें यहाँ पे सीखना है, बराबर. तो चलो आगे देखते हैं कि ए और बी कैसे फाइंड करते हैं, बराबर. चलो तो हम किसकी हेल्प लेंगे अब इस फंक्शनल इक्वेशन की हेल्प लेंगे. तो यहाँ पे क्या गिवन है कि f ऑफ x + 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5, बराबर. चलो अब f ऑफ x + 3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैसे. तो f के ब्रैकेट में क्या होता है, x + 3. तो x + 3 को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, तो f के इक्वेशन में जहाँ भी x है उधर मैं x + 3 पुट करूँगा. ओके, देन माइनस ये एफ एक्स एज इट इज कॉपी करूँगा एंड दैट इज इक्वल टू 3x + 5. ओके, चलो तो f ऑफ x + 3 में मैंने क्या बोला अभी, तो f के इक्वेशन में जहाँ पे भी x है ना उधर आई हैव टू पुट x + 3. तो a इंटू x + 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू x + 3 प्लस c की जगह पे मैं 4 रखूँगा,
माइनस एफ एक्स। ओके चलो मैं यहाँ पे माइनस के बाद में क्या रखने वाला हूँ, एफ एक्स, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी होगा ड्यू टू दिस माइनस साइन। ओके सो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर से, एज वेल एज उस एक्सपेंशन को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो प्लस 6ax प्लस 9a होगा। ओके नाउ आई विल मल्टीप्लाई b इंटू ब्रैकेट, सो bx प्लस 3b माइनस 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी की जगह पे जो 4 रखना है, एंड दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 5। बराबर चलो अब एक काम करते हैं, x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कौन सी है देखो तो ए एक्स स्क्वायर, दैट विल बी कैंसल आउट। क्लियर? सेम वे यहाँ से bx और bx भी कैंसिल होगा। बराबर ओके अब बचा क्या, तो 6ax बचा। ओके तो 6ax प्लस यहाँ पे 9a बचा, यहाँ पे 3b बचा और यहाँ पे माइनस 8 बचा। बराबर सो यहाँ पे 9a प्लस 3b माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, ये दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में कौन सी साइन है, इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है देखो तो 6a। ओके और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, मतलब कि 6a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया ये वाली चीज़? बराबर अगर कोई भी दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू होता है तो दोनों तरफ ऐसे कंपैरिजन हो सकती है, दैट इज बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। बराबर चलो अब मैं दोनों तरफ कांस्टेंट पार्ट को कंपेयर करूंगा। तो कांस्टेंट पार्ट किसको बोलते हैं, कि जिसके साथ में x मल्टीप्लाई नहीं हुआ हो उसको हम कांस्टेंट पार्ट बोलते हैं। ओके तो राइट हैंड साइड में 5 इज अवर कांस्टेंट पार्ट एंड इन लेफ्ट हैंड साइड 9a प्लस 3b माइनस 8 इज अवर कांस्टेंट पार्ट। ओके सो 9a प्लस 3b माइनस 8 इज इक्वल टू 5। ओके चलो अब मैं क्या करूँगा, एक ही जगह पे मैं यहाँ पे 1/2 रखूँगा, सो 9/2 होगा प्लस 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। बराबर ओके तो ये 9/2 हुआ तो 3b माइनस, अब ध्यान से देखना 9/2 माइनस 13 तो 13 2 ज़ा 26, सो 9 माइनस 26 कितना होता है 17। ओके सो माइनस 17/2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो 17/2 होगा। ओके सो b इज इक्वल टू 17/6। तो मुझे b क्या मिला, 17/6 मिला। ओके नाउ आई हैव a b और c, तो मैं a b और c को कहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा। तो मुझे मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू a क्या था 1/2, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी मीन्स 17/6 इंटू एक्स प्लस सी क्या था मेरा कॉन्स्टेंट पार्ट 4 था। ओके चलो अब मुझे बताओ ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो मतलब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में 6 को एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके तो 6 मैंने अगर एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 24। ओके एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ है। बराबर तो है -17/2। ओके 9/2 माइनस 13 बराबर है, तो 17/6 आएगा। ओके यस, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके तो 3x 6 को मैंने एलसीएम लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 24 बराबर तो है। ओके तो 1/6 3x स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे मिस्टेक होगी शायद, यहाँ पे 17x होगा। ओके तो ये चेक कर लेना। बराबर बाकी ओवरऑल क्वेश्चन तो हमारा ओके है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हमने किया क्या, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने लेट किया। यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 4 था। बराबर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 4 था, तो मुझे यहाँ से सी इक्वल टू 4 मिला। बाद में ये जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन था उसमें मैंने एक के बाद एक सारी वैल्यू रखी। तो देखिए ए इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी की जगह पे 4 लिखा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 3x प्लस 5। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x ओके प्लस 9a बराबर, देन बी एक्स प्लस 3b प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे प्लस 4 था। बराबर तो यहाँ पे प्लस 4 आएगा। ओके नाउ दिस 4 एंड दिस माइनस 4 विल बी कैंसल आउट। बराबर तो यहाँ पे 6ax प्लस 9a प्लस 3b
और ये -8 नहीं आएगा, इज इक्वल टू 3x + 5। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ थी, तो 6 से इज इक्वल टू 3 मतलब a इक्वल टू 1/2, ये तो सही है। नाउ इफ आई एम कंपेयरिंग बोथ द साइड्स अवर कॉन्स्टेंट, सो 9a + 3b, -8 तो गायब हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 5। ओके, सो यहाँ पे ये भी गायब होगा, तो यहाँ से थोड़ा चेंज आएगा, बराबर। तो क्या होगा, इज इक्वल टू 5 गिवन है, बराबर। तो 3b इज इक्वल टू 5 - 9/2, therefore 3b इज इक्वल टू 1/2, therefore b इज इक्वल टू 1/6, मतलब b की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1/6। ओके, तो मैं यहाँ पे 1/6 लिखूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। देखो 3x² प्लस यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी x था, बराबर। तो यहाँ पे सिंपल थोड़ी एक मिस्टेक थी। ओके, सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू स्किप ऑफ माइंड, इट वॉज सम मिस्टेक। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन, बराबर। क्या गिवन है, fx इक्वल टू log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x एंड gx इक्वल टू 3x + x³ अपॉन 1 + 3x² एंड वी हैव टू फाइंड FOG ऑफ x, विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, चलो हमें FOG फाइंड करना है, बराबर। तो FOG की डेफिनेशन क्या होती है, दैट वी नो वेरी वेल, बराबर। तो FOG ऑफ x क्या होता है, तो बाहर वाला फंक्शन एज इट इज, ओ की जगह पे ब्रैकेट ऑफ g ऑफ x, बराबर। चलो, तो बाहर वाला फंक्शन एज इट इज, सबसे पहले हम क्या फिलअप करते हैं, g ऑफ x, बराबर। तो चलो g ऑफ x खुद क्या है, तो 3x + x³ अपॉन 1 + 3x², बराबर। चलो, अब ये ब्रैकेट में जो भी कुछ है उसको मैं कहाँ पे रखूँगा, तो ये जो फंक्शन f है उसमें x की जगह पे रखूँगा, बाकी सब एज इट इज। तो यहाँ पे जो x दिख रहा है ना ऊपर और नीचे, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 3x + x³ अपॉन 1 + 3x²। ओके, तो ये log एज इट इज। ओके, और ये 1 प्लस, चलो यहाँ पे 3x + x³ अपॉन 1 + 3x²। ओके, और नीचे 1 - 3x + x³ अपॉन 1 + 3x², बराबर। ओके, चलो। ओके, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे क्या आएगा यहाँ पे 1 + 3x² और नीचे भी यहाँ पे 1 + 3x², तो ये दोनों कट होंगे। ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग, तो log ऑफ 1 प्लस, आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा हमें, 1 + 3x² + 3x + x³ होल डिवाइड बाय, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 + 3x² - 3x - x³। ओके, चलो log ऑफ। ओके, अब ऊपर ये किसी का होल क्यूब है, आपको याद होगा, याद होना चाहिए, x + 1 का होल क्यूब या तो 1 + x का होल क्यूब। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि a + b होल क्यूब की फॉर्मूला क्या क्या होती है, तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ओके, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, तो 1 का क्यूब 1 प्लस, मतलब a³ + b³, तो 1 + x³ आ गया, प्लस 3a² आ गया, प्लस 3ab²। ओके, और नीचे जो है वो 1 - x का होल क्यूब है। ओके, तो a - b होल क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। ओके, तो चलो अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों का खुद का होल क्यूब लिखूंगा। ओके, आपको सिंपल, तो ये तो पता होगा कि a³ / b³ कैन बी रिटर्न एज a/b का होल क्यूब। ओके, तो इसको ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, बराबर। ओके, सो फ्रॉम दैट log ऑफ, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 + x अपॉन 1 - x का होल क्यूब, बराबर। ओके, चलो, तो यहाँ पे लॉग का एक वर्किंग रूल है, मैंने जो आपको अभी बताया था इस लेक्चर में, कि लॉग में जो नंबर होता है उसकी पावर वो जंप होके कहाँ पे जाती है, लॉग के आगे मल्टीप्लाई होती है। ओके, तो यहाँ पे पावर क्या है, 3, तो 3 आगे आएगी, सो 3 × 1 + x अपॉन 1 - x। लेकिन बच्चों देखो, तो ये खुद क्या है, ये चीज़ खुद क्या है, ये जो ब्रैकेट की है मैंने वो, दैट इज एक्चुअली अवर f(x). तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, 3 टाइम्स f ऑफ x। ओके, सो 3 टाइम्स f ऑफ x, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई फाइनल आंसर। है इजी क्वेश्चन। ओके, तो हमने फाइंड क्या किया, FOG। तो FOG की फॉर्मूला तो हमें पता है, उसमें पहले gx रखा है, gx को मतलब इसको f की डेफिनेशन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे रखा। ओके, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये किसका होल क्यूब है। ओके, बाद में ये हमारा लॉग का वर्किंग रूल हमने यूज़ किया, तो मुझे आंसर मिल गया। Okay, so pause the video and note it down. Okay students, so last question of this lecture and it is very most important question. देखो,
क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और साथ में ये भी कंडीशन गिवन है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, सॉरी एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। वाई, तो अगर आप x की जगह पे 1 रखते हो तो आपका डिनोम 0 हो जाएगा, और किसी भी फंक्शन का अगर डिनोम 0 होता है तो वो फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं होता, बराबर। चलो, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ, हाउ मेनी टाइम्स, 19 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू डैश। चलो इसको समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो मान लो कि मैंने आपको ऐसा लिखा कि एफ ओ एफ ऑफ x, तो इसको बोलते क्या है, तो इसको ये बोलते हैं कि f का f के साथ में 2 टाइम्स 2 बार कॉम्पोजिशन। कितनी बार है, f कितनी बार लिखा है यहाँ पे, 2 टाइम्स। ओके, चलो मान लो कि मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि एफ ओ एफ, तो ये 3 बार कॉम्पोजिशन हुआ। तो ऐसा कितनी बार हमें कॉम्पोजिशन करना है, f का 19 टाइम्स कॉम्पोजिशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें तो फॉर्मूला किसकी पता है, सिर्फ इसी की पता है ना। हाँ, तो चलो पैटर्न से करेंगे ना। तो काम क्या करेंगे स्टार्ट यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम एफ ओ एफ फाइंड करेंगे। चलो उसके बाद हम एफ ओ एफ फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो पता है वही तो फाइंड करते हैं, एफ ओ एफ ऑफ एक्स बराबर, तो क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स होगा, बराबर, बाहर वाला एफ एज इट इज। ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ एफ एक्स आई विल पुट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, बराबर। चलो अब इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे जो f है ना उसमें x, उसकी जगह पे मैं x अपॉन एक्स माइनस वन लिखूंगा। ओके, सो न्यूमरेटर में सिर्फ x है, तो x अपॉन एक्स माइनस वन, नीचे x अपॉन एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन, बराबर। चलो ऊपर एज इट इज रखो, नीचे यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, x माइनस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। ओके, तो ये दोनों कैंसिल आउट, नीचे से x कैंसिल, तो x अपॉन वन दैट इज x। ओके, मतलब मैंने f का 2 बार कंपोजिशन किया, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो मुझे क्या आंसर मिला, x। याद रखना है ये चीज़। ओके, चलो नाउ सेकंड थिंग, मैं f का 3 बार कंपोजिशन करता हूँ, तो एफ ओ एफ ऑफ x। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे कैसे, तो जहाँ पे भी o होता है ना वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑलवेज ब्रैकेट करते हैं। ओके, सो एफ ऑफ एफ एक्स, ओके, बराबर, f इसकी जगह पे ब्रैकेट, एफ एज इट इज इसकी जगह पे ब्रैकेट, और ये एफ एक्स, बराबर। ओके, चलो अब ये जो चीज़ की मैंने अंडरलाइन की है ना, दैट इज एक्चुअली दिस थिंग। देखो तो एफ ऑफ एफ एक्स, बराबर, ये जो अंडरलाइन की है ना एफ ऑफ एफ एक्स, इसका आंसर मुझे क्या मिला था, एक्स, बराबर। तो ये जो बाहर वाला एफ है ना वो एज इट इज रखो, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, एक्स। तो एफ एक्स खुद क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो अगर मैं 3 बार f का कॉम्पोजिशन करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है, ये यहाँ पे कितनी बार मैंने किया, 3 टाइम्स। ओके, चलो अब एक 4 बार करके देखते हैं मुझे क्या आंसर मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ऑफ एक्स, बराबर। ओके, चलो जहाँ पे भी ओ है ना उधर ब्रैकेट कर दो, एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ एक्स, बराबर, 1 2 और 3। ओके, चलो अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया। देखो तो एफ ऑफ एफ एक्स, बराबर, इसका आंसर क्या था, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये जो बाहर वाला एफ है ना वो एज इट इज ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, और ये चीज़ भी आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड की है। देखो तो ये रही एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, दैट इज एक्चुअली व्हाट, एक्स। ओके, मतलब मैंने यहाँ पे कितनी बार कॉम्पोजिशन किया, 4 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न मिल रही है। क्या पैटर्न मिल रही है, ध्यान से देखो, तो ये 2 टाइम्स तो भी एक्स मिला, 4 टाइम्स तो भी एक्स मिला। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स कंपोजिशन लूंगा तो मुझे एक्स आंसर मिलेगा, और अगर मैं ऑड टाइम्स, ओके, ये कितनी बार है, एफ एक ही बार है ना, तो 1 बार और 3 बार मतलब कि ऑड टाइम्स, तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है एवरी टाइम, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, अब हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में कितने टाइम्स गिवन है, 19 टाइम्स, 19 मतलब ऑड नंबर, तो मुझे क्या आंसर मिलने वाला है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, सो ए इज अवर फाइनल आंसर। है इजी एकदम। ओके, तो जब भी आपको ऐसे सो मैनी टाइम्स, बहुत बार आपको ऐसा कॉम्पोजिशन करने को बोले तो आपको 3 से 4 बार ऐसे कॉम्पोजिशन करना है, एफ ओ एफ, बाद में एफ ओ एफ, और बाद में 4 टाइम्स, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो मान लो आपको ऐसा पूछा होता कि 42 टाइम्स, तो 42 खुद कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो जब भी हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्पोजिशन करते हैं तो मुझे क्या आंसर मिलता है, एक्स। तो एट दैट टाइम आई विल टेक ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।